लोकसभा चुनाव अभियान के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर क्षेत्र में 375 से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की अपील की है। उनका दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से मतदान कराना पड़ेगा, तब कांग्रेस सभी सीट जीत जाएगी। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है। क्या है भूपेश बघेल के बयान को लेकर सियासत, क्या है ईवीएम की सियासत, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देश प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल है। हर जगह चुनाव की ही चर्चा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक सभा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि चारों तरफ इसकी ही चर्चा चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। ठीक है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाया है। यह सवाल पहली बार नहीं, इसके पहले भी ईवीएम को कई बार निशाने पर लिया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इन सवालों पर भाजपा ने पलटवार भी किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब ईवीएम पर भरोसा है, राजस्थान हिमाचल में जीतते हैं तब ईवीएम पर भरोसा है। देश के चुनाव की प्रक्रिया वह भारत के संविधान के अनुसार है। उसका विरोध करना, मजाक उड़ाना राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। अब ये लोकतंत्र का वो अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम के ऊपर में भरोसा रहता है। जब राजस्थान में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है। तो मैं तो कहता हूं कि देश की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अनुसार है, और उसका विरोध करना, उसका मजाक उड़ाना, ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। जानकार लोगों की माने तो बैलेट पेपर से निर्वाचन होना अब संभव नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अब तक निर्वाचन आयोग 384 उम्मीदवारों तक का चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन से क्षमता रखता है। थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत असंभव सी चीज है, लेकिन अगर ऐसा स्थिति बनता है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार किसी चुनाव में खड़े हैं, तो उसके लिए भी भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति बनेगी उसको भारत निर्वाचन आयोग को रेफर किया जाएगा। उस स्थिति को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके निर्देश के तारतम्य में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कि किसी और तरीके से चुनाव होगा ये नियत है, इस तरह का स्थिति नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग उस समय अब जो भी कोई निर्देश जारी करेगा किस तरह से चुनाव करना है उस तरह से चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद कुछ बात हो न हो, पर उन्होंने सुर्खियां तो खूब बटोर ली। राजनांदगांव दूर पूरे प्रदेश में उनके बयान की चर्चा है। ये बात अलग है कि उनका यह बयान उन्हें और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा, अभी कहना मुश्किल ही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट।